नमस्कार, डुगरनामे में थोड़ा स्वागत है। खबरें दी तफसीली का नाम देवेंद्र सिंह। पुंछ च 28 सितंबर की एक महिला थमां बरामद की गई थी IED मामले च पुलिस की किश और कामयाबियां हत्थ लगियां। पुंछ पुलिस ने इस मामले च कुल 6 लोगों की गिरफ्तार किया है ते इस पूरे खेड के तार पाकिस्तान कन्नै जुड़े दे न। पुंछ के SSP रोहित बसकोत्रा होरें अज एक प्रैस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पूरे मामले का ब्यौरा दिता। उन्हें गलाया कि महिला शाह पुछगिछ के आधार पर उसके घरे आले सने और दुए लोगों की गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे थमां पाकिस्तान थमां आई 6 किलो हेरोइन, एक पिस्टल, 2 मैगजीन ते 42 राउंड बरामद किए गए हैं। को जब क्वेश्चन करा गया, इनिशियली उससे डिटेल में क्वेश्चनिंग की गई और ड्यूरिंग सस्टेन्ड इंटरोगेशन उसने बोला कि ये जो उसको एक आईडी टाइप सब्सटेंस था उसको उसके हस्बैंड मोहम्मद आज़ाद ने दिया था और मोहम्मद आज़ाद जो है उसके कुछ रिलेटिव, उसके मैटरनल अंकल टिक्का खान पाकिस्तान में है और उसकी तहवील से ये उसने लाया था। इसके साथ साथ आज़ाद ने ये भी बोला कि जब उसके कन्फेशन में आया कि ये जो आईडी है ये कमरदीन ने लाया था और उसको दिया था और उनकी पोजीशन से अपने कमरदीन की पोजीशन से 3 पैकेट और सजाद की पैकेट से 2 पैकेट हाई क्वालिटी अपना नारकोटिक्स लाइक सब्सटेंस मिला है, जिसका कुल वेट दोनों का वेट मिलाकर 6 किलो 280 ग्राम है और जो जिसमें से जो इससे मिला है कमरदीन से मिला है वो 3 किलो 820 ग्राम है और सजाद से मिला है 2 किलो 460 ग्राम के पास है। इसके साथ जब कमरदीन को इंटेरोगेट किया गया तो कमरदीन ने अपनी इनिशियल इंटेरोगेशन में बताया कि ये जो नारकोटिक्स है ये तो लाया है। इसके साथ उसने अपनी शमूलियत जाहिर की कि ये जो आईडी वाला केस था उसमें उसने जो पार से मैंने बोला कि उसके 2 भाई पार हैं जो मंग बजी में हैं, उसके सहयोग से उसने कुछ सामान भी लाया है और एक पिस्टल जो है वो उसके पास पड़ा हुआ है जो वो अपने इंकशाफ पर रिकवर कर सकता है। पुलिस टीम फौरन हरकत में आई, इलाकाई मजिस्ट्रेट को साथ लिया गया और इलाकाई फौज को अलर्ट किया गया और फौज के सहयोग से और इलाकाई मजिस्ट्रेट के साथ साथ उनके सामने उसने अपनी निशानदेही पर एक पिस्टल रिकवर कराया जो कि उसी केस के साथ जुड़ता है जिसमें हमारा आईडी मिला हुआ है। तो इसके साथ जो हमारा ये जो आप ये देखिए कि इसमें दोनों है, तभी मैंने आपको पहले बोला कि UAPA उस पर्चे में ऐड किया गया कि ये ऐसा पर्चा था कि जिसमें सालमियत और ऐसे एक्शन किया गया था जिसमें हिंदुस्तान भारत की सालमियत को खतरा पहुंचाने की कोशिश की गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने नैशनल कॉन्फ्रेंस पासिया उसके शासनकाल च होए कम्में दे जारी किए गए श्वेत पत्र पर पलटवार किया है। BJP ने आरोप लाया कि नैशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस ते PDP ने अपने शासनकाल च हर तबके के कन्नै बेन्यायी करने के कन्नै मानवाधिकारें का भी उल्लंघन करने च कोई कोर कसर नहीं छोड़ी ही। BJP के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना होरें जम्मू च अज एक प्रैस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्हें त्रौनी दलें पर निशाना साधा। उन्हें गलाया जे हुण मोदी सरकार के सत्ता च होने पर समाज के हर तबके की दुख तकलीफां दूर कीतियां जा करदियां, जिहड़ा सबका साथ ते सबका विकास च यकीन रखदे न। उत्थे गए डेली वेजरें, NYC, होमगार्ड ते SPO सने और मसले पर पूछे गए सवाल पर रैना और कोई संदोखजनक जवाब नहीं दे पाए, पर इन्ना जरूर गलाया जे इन्हें सबने दी समस्याएं का नवेड़ा तौले गै कीता जाग। फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी कल एक व्हाइट पेपर इशू किया कि उन्होंने क्या क्या काम किए। मैं मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को याद दिलाना चाहता हूं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आपकी हुकूमत हो या कांग्रेस की हुकूमत रही हो या PDP की सरकार रही हो, 70 साल यहां पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों के अधिकारों का हनन हुआ। वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, दलितों का हनन हुआ। वहीं गुज्जर और बकरवालों के अधिकारों का हनन किया गया। महिलाओं के अधिकारों का हनन 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP की सरकार के अंदर हुआ। पिछले 70 सालों में जम्मू कश्मीर के अंदर हर वर्ग के साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया गया। अब मोदी सरकार के आने से ये सारे दुख, कष्ट, तकलीफें, इनजस्टिस ये दूर किए जा रहे हैं। मोदी सरकार का नारा है
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। साथियों, मैंने पहले कहा है, मसला डेली वेजर्स का हो, एनवाईसी का हो, रहबरे खेल का हो, रहबरे जंगलात का हो, होम गार्ड्स का हो, हमारे एसपीओस में काम करने वाले हमारे नौजवानों का हो, या अन्य जहां जो भी मसले हैं, ये सब हमारे विचाराधीन हैं। 70 साल के अंदर जो गलत नीतियां कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के सरकारों की थी, उनके कारण, उनकी गलत नीतियों के कारण ये समस्याएं एक अंबार बन के आई हैं। एक एक करके इन सब समस्याओं का हम समाधान कर रहे हैं। इन बाकी की समस्याओं का भी समाधान हम करेंगे। हार्दिक स्वागत है साथियों। जम्मू कश्मीर च हूँ कुसै भी बेल्लै होने वाले विधान सभा चुनाव गितै हर सियासी दल तैयारी करी चुके दा है। गल करचै अगर गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी दी तां इसने भी ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर लैती है। गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बशीर अहमद होरें जम्मू च अज एक प्रैस कॉन्फ्रेंस के दौरान गलाया जे उंदी पार्टी गरीबें की भलाई के लक्ष्य गी लेइयै अग्गे बधा करदी है। उन्हें केंद्र सरकार थमां जम्मू कश्मीर च विधान सभा चुनाव जल्द थमां जल्द कराने की मांग की। हमारा मेन मुद्दा ये है गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी का, उसके खिलाफ गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी लड़ती रहेगी और आगे हम चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो भी हमारा कैंडिडेट होगा वो गरीब जनता से होगा, गरीब घर का होगा, जिसने फाका कशी में अपनी पढ़ाई की हो, फाका कशी में अपनी ज़िंदगी बसर की हो। गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी का मेन मकसद है इंशाल्लाह हमारा जो भी विधायक बने, पार्लियामेंट मेंबर बने, वो गरीब घर से होगा, उसको गरीब की भूख की तड़प होगा। और मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जल्द व जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाएं और चाहे किसी पार्टी का भी सरकार बने, उससे गरीब जनता को, गरीब आवाम को, लाचारों को चारा मिल सके। आदिपुरुष फिल्म गी लेइयै देशा च होआ करदे प्रदर्शन का असर जम्मू कश्मीर च भी दिखा गया। राष्ट्रीय बजरंग दल ने जम्मू च अज सेंसर बोर्ड पर इस फिल्म की हरी झंडी देने के विरोध च जोरदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा होरें आरोप लाया कि इस फिल्म के जरिए हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं की ठेप पजाई गई है, जिसकी कुछ भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाग। उन्हें चेतावनी दी है जम्मू कश्मीर में जेकर इस फिल्म की रिलीज किया गया तो ये नतीजे सही नहीं होंगे। तो ऐसी फिल्में जो किसी के धर्म के ऊपर प्रहार करती हों, किसी के धर्म को ठेस पहुंचाती हों, ऐसी फिल्मों को पास करने का काम सेंसर बोर्ड क्यों करता है? और केंद्र सरकार जो सेंसर बोर्ड का निर्माण करती है वो अभी तक चुप क्यों है? इस फिल्म के अंदर रावण का रोल जो है अदा करने वाले सैफ अली खान पहले भी विवादों में रहे हैं। जब उन्होंने तांडव वेब सीरीज बनाई उसके अंदर शिव भगवान का जो अपमान किया गया, पूरे देश के अंदर बवाल हुआ। और उसके बाद जब विभिन्न स्थानों के ऊपर दर्जनों एफआईआर जो है वो डायरेक्टर और सैफ अली खान के ऊपर दर्ज हुई। उसके बाद इन्होंने नाक रगड़कर जो है हिंदू समाज से माफी मांगी, लेकिन उसके बाद भी सुधरने का नाम नहीं लिया। अब ये आदिपुरुष में आ गए कि अगर इस फिल्म को लगाया जम्मू कश्मीर के अंदर तो सीधा टकराव जो है वो सरकार से हमारा होगा। हम इस फिल्म को यहाँ नहीं चलने देंगे। हम सभी सिनेमा हॉल वालों को भी ये चेतावनी देते हैं कि आदिपुरुष फिल्म को अपने थिएटर के अंदर पनाह न देना, अनस्था इसके गंभीर परिणाम जो हैं वो तुम्हें भुगतने पड़ेंगे, सरकार को भुगतने पड़ेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जम्मू कश्मीर समाज कल्याण महकमे पासिया सूरनकोट तहसील के
बफलियाज जागरूकता शिविर लाया गया, जिसका शुभारंभ बफलियाज की सरपंच ताहिरा तबस्सुम होरें किया। इस मौके पर CDPO सुरनकोट सने और दुए अधिकारी ते मन्ने परमन्ने दे लोग उत्थे मौजूद है, जिन्हें लोगों की कुड़ियों की पढ़ाने ते उन्हें की पैरों पर खड़ेरने पर जोर दिता। कमिश्नर जनाब इंद्रजीत सर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने पूरे पिछले 1 महीने से ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कैंपेन चल रही है, और जिसके आज यहाँ पे मेरी पंचायत जो ब्लॉक बफलियाज में प्रॉपर बफलियाज में है, यहाँ पे आज 100 से 150 के बीच में लेडीज़ ने अपनी पार्टिसिपेशन की, जिसमें छोटी बच्चियों से लेके लेडीज़ तक जितनी भी लेडीज़ थी यहाँ पे आई और उन्होंने अपनी पार्टिसिपेशन करी। इसका मेन हमारा मोटिव यही रहता है कि औरत जो है वो एक घर को नहीं बल्कि 2 घरों को चलाती है, और उनको अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज करके हम लेडीज़ को डोर स्टेप तक, तो हमारी ICDS की जो वर्कर्स हैं वो तो डोर स्टेप तक पहुंचा ही रही हैं, लेकिन ऐसे कैंप करवा के हर हमेशा वो लोगों को अवेयरनेस देती हैं। जिला उधमपुर के ग्राम बसान चोरें एक मकान की निशाना बनाते हुए उथों नकदी ते गहने बंदे पर हथ साफ कर दिता। चोरें जिसलै इस घटना की अंजाम दिता उसलै इस घर च सिर्फ बजुर्ग महिला मौजूद ही, जिसकी चोरें एक कमरे च बंद कर दिता ते माल लेइयै नठी गए। रात को माता जी घर में अकेले थे और चोर को पता था कि आज माता जी घर में नहीं है, कि जोगिंदर की आज गाड़ी नहीं लगी है, इधर जोगिंदर घर में नहीं आया है, तो उसने चोरी को अंजाम दिया है। तो लगभग 4 लाख के लगभग हमारा सोना था और 1 लाख रुपये जो कैश था वो भी ले गया है। बिश्नाह च भी चोरी की घटनाएं का सिलसिला जारी है। पिछली राती भी चोरें बिश्नाह के ग्रां सुल्तानपुर च कंजक देवी देवस्थान च जाइए दान पात्र की पढ़ने तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन चोर दान पात्र की तोड़ने जेड़े नाकाम साबित होए। दान पात्र भरने च नाकाम होए चोर बाद मौके थमां फरार हो गए। ये सारी घटना देवस्थान पर लगे CCTV कैमरे च कैद हो गई है तो पुलिस ने मामला दर्ज करी है, अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। अगर चोरें एक मकान की निशाना बनाते हुए मकान थमां नकदी उपर हथ साफ कर दिता। चोरें जिसलै इस घटना की अंजाम दिता तो उस वेले घर च कोई भी मौजूद नहीं था। पीड़ित परिवार ने इस घटना की सूचना पुलिस की दी। पुलिस ने मौके पर पुजी है अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। चोरी की यह घटना घर च लगे CCTV कैमरे च भी कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच करा करती है। कितना कैश था? 1,25,000 रुपये। कितना लेके गए कैश? सारा ले गए। सारे अपने गए सन, अपनी ना सस मर गई थी, मदर मर गई थी, उधर गए, दोनों गए थे, पूरी फैमिली गई थी। जब सुबह 9 बजे गए, हमें पता नहीं चला। मैं प्रधान हूँ इधर दशमेश नगर का, सामने मेरा मकान है, लेकिन प्रधान है, लेकिन मुझे पता नहीं चला। जब शाम को 4:30 बजे आए, बोलते जी इधर चोरी हो गई। जब हमने इधर आके मौके पे देखा सब कुछ खुला हुआ पड़ा था। फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, पुलिस को लाया, पुलिस की रिपोर्ट कराई, और रिपोर्ट कराने के बाद हमने पुलिस को कार्रवाई बोला। कार्रवाई करने के लिए जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी हम देंगे पुलिस वालों को। CCTV कैमरे में फोटोज भी आए, CCTV कैमरा में फोटो भी आए इनके आदमी के। इधर दीवार क्रॉस करके अंदर आया, उधर से पौड़ी में छाल मारी है, लेकिन आदमी की पहचान नहीं हो रही। खुला डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स पास आयोजित LG रोलिंग क्रिकेट टूर्नामेंट की जीती है। पिछनाह के खिडारियां अपने बेहतरीन खेड का प्रदर्शन किया है। पिछनाह की इस शानदार जित के हीरो रहे टीम के खिडारियों की आज साबका विधायक अश्वनी शर्मा ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए सम्मानित किया। इस मौके पर BJP के नेता राज सिंह लंघे ते सुरेंद्र भगत सने और दुए मन्ने परमन्ने के लोग भी उत्थे मौजूद है।
बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारे यहाँ बिश्नौर की टीम है क्रिकेट की, ये LG रोलिंग कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो प्रोविंशियल लेवल पर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की तरफ से जो ऑर्गेनाइज की गई थी, उसमें इन्होंने ये ट्रॉफ़ी जीत के जहाँ बिश्नौर की टीम आई है, तो आज इनको हमने यहाँ सम्मानित किया है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल चुकते हुए सरकार की ये सुधार करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के नेता ने अज एक प्रैस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकारी स्कूलों च बच्चों ते टीचरों की तादाद का हवाला देंदे हुए शिक्षा महकमे पर सवाल चुके हैं। एक तो क्लासरूम रेशियो और टीचर रेशियो जो थी वो 30 बच्चों पे एक टीचर के लिए है, लेकिन जहाँ और अगर उस हिसाब से मिडिल क्लास में, मिडिल स्कूल में 60 बच्चे हैं टोटल क्लास 6, 7, 8 में, और आप 2 ही टीचर रखेंगे तो बोलिए कौन से सब्जेक्ट एट ए टाइम 2 ही टीचर 2 ही क्लास पढ़ा सकती है, तो बाकी के टीचर 28 सब्जेक्ट्स हैं, एट ए टाइम टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ा रही है, बाकी बच्चे क्या करेंगे। तो वो एक मुद्दा था कि इसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रहे और ज़्यादा टीचर्स अपॉइंट करवाए है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है एज पर। अजय के डुगरनामे च बस इन्ना गै, दियो इजाजत, नमस्कार।